नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं करिश्मा। भारत ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ नई लड़ाई छेड़ दी है। ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए गए। दुनिया के कुछ देशों में भारतीय नेताओं का डेलीगेशन भेजा जाएगा और ये डेलीगेशन जो है वो यूएनएससी के सदस्य देशों का दौरा करेगा। पाकिस्तान आतंकी गठजोड़ के पक्के सबूत को देगा। भारत पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों उपजे तनाव पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखा जाएगा और इसी बीच ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तनातनी की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। दरअसल कांग्रेस ने केंद्र सरकार को ऑल पार्टी डेलीगेशन के तहत जो 4 नाम दिए थे उनमें से केंद्र की लिस्ट में एक भी शामिल नहीं है। अब केंद्र की लिस्ट में शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और अमर सिंह का नाम है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डेलीगेशन है, वो जाएंगे, भारत की भूमिका को समझाएंगे और भारत एक जिम्मेदार देश है। भारत आतंकवाद के खिलाफ है। पाकिस्तान ये आतंकवादी को पालने वाला, पोसने वाला, आगे बढ़ाने वाला एक देश है। केंद्र सरकार ने ये मुहिम शुरू की है और पहल की है और देश को लेकर जो बेबुनियाद बातें पाकिस्तान दुनिया भर में पेश करने की कोशिश कर रहा है उसको खत्म करने का नैरेटिव केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। जब पूरी लिस्ट आएगी तब मैं इस पे जरूर अपना बयान दूंगी। बाकी जो अहम मुल्क हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, उन्हें अपने मुल्क की यहाँ हिंदुस्तान की जो बात है, हमारा जो मौक़िफ़ है वो उनके सामने रखने का एक अच्छा मौका है। इसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं, बड़ी पार्टीज़, उनके नुमाइंदे इन डेलीगेशंस में होंगे। अब आपको हम बताते हैं किसके नेतृत्व में आखिर कहां जाएगा ये डेलीगेशन। तो सुनिए, शशि थरूर जो कि यूएसए जाएंगे और इनके नेतृत्व में भी कई नाम हैं। आप इसी के साथ आपको बता दें कि विजयंत जय पांडा ये ईस्टर्न यूरोप जाएंगे। कानिमोझी करुणानिधि रूस, संजय झा के नेतृत्व में जो डेलीगेशन रहेगा वो साउथ ईस्ट एशिया, रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट, वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले वेस्ट एशिया, श्रीकांत शिंदे अफ्रीका देश। तो ये किसके नेतृत्व में डेलीगेशन कहां जाने वाला है ये आपको बता दें। और इनके अंडर में कई सांसद होंगे जो जाकर भारत की कामयाबी के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे और पाकिस्तान का किस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद को फंड किया है इसके बारे में बताएंगे। अब पाकिस्तान ने भी ये मान लिया है कि कई एयरबेस जो हैं वो पाकिस्तान के तबाह हुए हैं। ये फिलहाल आपको दिखा रही हैं अब वो डेलीगेशन। आखिर ये कहां जाएंगे? शशि थरूर यूएसए, विजय जयंत पांडा ईस्टर्न यूरोप, इसके अलावा रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट, सुप्रिया सुले वेस्ट एशिया और वहीं जो जानकारी मिल रही है कि संजय झा साउथ ईस्ट एशिया। दरअसल ये वो तमाम नाम हैं जो कि जाके पाकिस्तान की नाकामियों के बारे में बताएंगे। पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को फंड करता है, पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान का आखिर क्या रोल रहा, ये सभी चीजें जाके बताई जाएंगी। बहुत जरूरी हो जाता है पाकिस्तान को एक्सपोज करना इंटरनेशनली। चौतरफा पाकिस्तान को घेरने की तैयारी चल रही है। एक कूटनीतिक दबाव जिसे हम कह सकते हैं वो पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। हालांकि आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को कमजोर करने की पूरी कोशिश की गई। सिंधु जल संधि इसको स्थगित कर भारत ने एक करारा झटका पाकिस्तान को दिया है, तो दूसरी तरफ अब पाकिस्तान को हर मोर्चे पर एक्सपोज करने की कोशिश हो रही है। तो देखिए आखिर किस तरीके से ये एक रणनीति तैयार की गई है। इस वक्त हमारे साथ सीमा मलिक जी जो कि एनसीपी शरद गुट की हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं। और पैनल में मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं सर आपका भी। यश श्रीवास्तव जी कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहले यश श्रीवास्तव जी आपसे मैं समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी किस तरीके से इसको देखा जाए। आखिर कांग्रेस को आपत्ति क्या है अगर शशि थरूर का नाम आता है? वो 4 नाम जिन्होंने जिस पार्टी ने जिन 4 नामों को तय किया उनमें से अगर नहीं चुन के शशि थरूर का नाम आता है तो उसमें आखिर क्या दिक्कत है? जी नहीं करिश्मा जी, बात यह है कि हमारी पार्टी को हम ही चलाएंगे। हमारी पार्टी को तो बीजेपी नहीं चलाएगी। यदि हमने सोच समझ के पूरा विचार विमर्श करके 4 नाम दिए हैं और वो 4 नाम हमने पूरी विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से तय किए थे,
आनंद शर्मा जी हैं, गौरव गोगोई जी हैं, राजा बरार जी हैं, नसीर हुसैन साहब हैं। तो हमें ये उम्मीद थी कि भाजपा ये सरकार हमारे साथ इस तरह का ये जबरदस्ती का माइनर न्यूसेंस नहीं करेगी। ये न्यूसेंस है, तो ये वैचारिक धोखा है, गलत है। नहीं हम तो शुरू से जब ये से आपने पहलगाम क्या हमला पूछने हुआ की तब कोशिश की, से हो सकता है इस शशि सरकार के थरूर, साथ हैं। हो सकता है हमने शशि पूरा थरूर समर्थन बेहतर दिया। ऑप्शन हो सर, हो सकता है शशि थरूर बेहतर ऑप्शन हो, ठीक तरीके से देश की जाके बात रख नहीं, पाए, ये हम इसलिए तय उसका करेंगे चुनाव ना। किया गया। हमारी जी पार्टी से कौन जाएगा, ये भी आप अगर जबरदस्ती का इंट्रूजन करेंगे तो ये तो गलत है। तो देश तो सबका है ना सर, क्या दिक्कत है देश फिर? नहीं, ये देश का मामला नहीं है। हर चीज में देश के पीछे छुपना बंद करे बीजेपी। यदि देश की चिंता थी तो एस जयशंकर को वो नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। डॉक्टर कौशल क्या कांत आपको मिश्रा जी मालूम है जवाब परसों दीजिए। एस जयशंकर ने क्या कहा है? चलिए आपका उन्होंने जवाब मैं ले कहा है लेती हूँ, कि आपके सवालों का पाकिस्तान जवाब मैं सेना ले को लेती हूँ। जी हमने मैसेज भेजा था कि हम अटैक करने वाले हैं। क्या इस बात को हम स्वीकार करें? यदि पाकिस्तान सेना को आप बता देंगे कि हम अटैक करने वाले हैं तो मतलब क्या रहा अटैक करने का? और जो हमारे लोग मारे गए उन्हें क्यों नहीं बचाया गया? कौशल कांत मिश्रा जी basic- जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई पार्टी का फैसला तो वो लेंगे, आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? पार्टी का फैसला लेने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से फ्री है, वो कुछ भी फैसला ले सकती है। पार्टी अपने लेवल पे जो चाहे वो डिसाइड कर सकती है। जी जी लेकिन देश के लेवल पे अगर इंटरनेशनल फोरम पे हमें प्रेजेंट करना है भारतवर्ष को, तो उस पे कौन प्रेजेंट करेगा ये तो सरकार ही डिसाइड करेगी, ना कि कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी। तो जैसे कांग्रेस अपने अधिकारों का यूज कर रही है, सरकार देश की बेहतरी के लिए जो बेहतर है वही यूज करेगी। हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम की नीति पे हम नहीं, चलते उनका हैं। ये कहना कांग्रेस पार्टी परिवार प्रपोज प्रथम, किए थे। सुनिए सर, पार्टी उनका ये सेकंड कहना कि और हमने राष्ट्र 4 नाम लास्ट में प्रपोज किए चलती थे, है, तो कांग्रेस आप अपने उन बारे 4 में नामों सोच में से सकती है। चुनाव करते। पर हम केवल राष्ट्र को प्रथम रखते हुए जो देश की छवि को बेहतर तरीके से रख सकते हैं, जिन जो और वो कांग्रेस के ही भी लोग हैं, ऐसा नहीं, और सभी दलों के लोग हैं जो हमें समझ में आए को ज्यादा बेहतरी से रख सकते हैं। सरकार ने अपना पक्ष। यश श्रीवास्तव जी, उनका ये कहना है कि भाई राष्ट्र सर्वप्रथम, इस सोच के साथ हम आगे बढ़े और शशि थरूर के नाम का चुनाव किया गया। उनका कुछ भी कहना हो, वो इस समय उतना ही मायने रखता है जितना कि इस पूरे घटनाक्रम की मर्यादा। जब हमने उन्हें खुला समर्थन दिया कि हम आपके हर एक्शन के साथ हैं, तो ये पीओके को छोड़ के वापस चले आए। नहीं तो सर, इन्होंने यश मध्यस्थता जी स्वीकार आपके कर लिए ली। ये चेहरे करिश्मा जी, आप महत्वपूर्ण मुझे है। पूरी बात बोलने दीजिए, नहीं, प्लीज। आपको मैं बोलने दूंगी, ये सवाल का जवाब आपके साथ। आपके लिए ये चेहरे महत्वपूर्ण है सर कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई जो लड़ी जा रही है, जो नाम अगर जा रही है शशि थरूर, देश के लिए बात करेंगे तो उसमें फिर दिक्कत क्यों? करिश्मा जी, क्या आपको कोई समस्या है मेरी बात को समझने में, नहीं या मुझे सर, पूरी अब बात मैं आपको बोलने पूरा देने? मौका दे रही हूँ। मैं जी सर। आपसे कह रहा हूं करिश्मा जी कि हमारी पार्टी के फैसले हम करेंगे। ये बीजेपी वाले राष्ट्र प्रथम, ये वो फालतू की बातें जो ये करते हैं, जो झूठ है इनका, वो मैं आपको खंडन बता चुका हूं। एस जयशंकर की वो बात अस्वीकार्य है, और उतना ही अस्वीकार्य है उनका तालिबान से जाके बात करना। उसको भी न्यूज बना के दिखाया जा रहा है कि कोई ऐतिहासिक कदम उठाया। कोई ऐतिहासिक कदम नहीं है, ये डिप्लोमेटिक फेलियर है। इनकी फॉरेन पॉलिसीज की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही हैं। इसलिए अब इनको सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ी, मानना पड़ा। हमने मांग की थी सर्वदलीय बैठक की, ये तो आए भी नहीं सर्वदलीय बैठक में। और ये हमें चलाएं, ये हमें बताएंगे पार्टी की नीतियां कैसे तय हो और क्या किया जाए। क्या इन्होंने कोई शर्तें रखी सीज फायर करने से पहले? क्या जो संदेश पाकिस्तान आर्मी को दिया गया वो हमारे लोगों को देकर उनकी जान नहीं बचाई जा सकती थी? अपनी तमाम अक्षमता, विफलता दबाने के लिए ये बेकार की बातें करते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है श्रीवास्तव जी, अगर ये आपकी राय है, अगर पार्टी भी ऐसा सोचती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है फिर तो ये आपका दोहरा रवैया है। एक तरफ तो आके मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, हम सभी फैसलों में हम खड़े रहेंगे। दूसरी तरफ आप तो अब बीजेपी पर ही सवाल उठाने लग गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपका स्टैंड है कि पार्टी का स्टैंड है, ये मुझे जानना होगा। लेकिन इस वक्त पैनल में सीमा मलिक जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सर, मैं लौटूंगी, उनसे एक कमेंट ले लूं मैं। सीमा मलिक जी, आप किस तरीके से इसको देखती हैं, आपका क्या पक्ष है? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि जो भी एक प्लान हमने करा है हमारी गवर्नमेंट ने, उसकी मैं तहे दिल से तारीफ करती हूँ। बिकॉज हमारा पक्ष जो है वो भी मेरे ख्याल से ग्लोबल लेवल पे पता होना चाहिए। देखिए, जिस तरह से फॉरेन मीडिया भी इनकी मतलब तरफदारी कर रहा है, तरह तरह की फेक न्यूज आ रही हैं इधर उधर। सो इट वाज वेरी नेसेसरी एंड इट इज अ वेरी गुड प्लान दैट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स विल गो एंड tell them, about this thing.
देखिए जहां तक बात है, ये छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स तो हैं, बिकॉज उस समय तो मैं नहीं पढ़ना चाहती, जो भी है उनका कांग्रेस और बीजेपी के बीच की बात है। पर जहां तक मुझे ये लगता है कि ऑल हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस को भूल के मुझे लगता है कि शायद हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। और जैसे कि हमारी माननीय सुप्रिया ताई को भेजा गया एंड शी सेड कि भाई हम बहुत गौरवान्वित हम महसूस करते हैं, वी आल्सो फील वेरी प्राउड दैट शी इज गोइंग देयर एंड और भी जो लोग जा रहे हैं। तो देखिए पॉलिटिकल यूनिटी शो करना भी बहुत जरूरी है। ये मैसेज भी जरूर जाना चाहिए कि जब भी कभी नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है तो वी आर ऑल टुगेदर, है ना, अपने आपस के डिफरेंसेस से हमें कोई मतलब नहीं है। और देखिए ये मैसेज बहुत अच्छी बात है कि ये लोग जा रहे हैं एंड देखिए जो हमारा जीरो टॉलरेंस है, जो मतलब टेररिज्म के लिए, जो आतंकवाद के खिलाफ हमारा जो जीरो टॉलरेंस है, वो दुनिया को भी पता चलना चाहिए, हमारा पक्ष भी उनको पता चलना चाहिए कि किस तरह से मतलब हमने बिल्कुल मेजर्ड एंड फोकस्ड अटैक करे हैं। ओनली ऑन द जो आतंकवाद के जो ठिकाने हैं उन्हीं के ऊपर हमने कराया। हमारा पर्पस किसी सिविलियन को मारने का नहीं था। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री एंड हम एस्केलेट नहीं करना चाहते थे वॉर को। बाकी जो चीजें हैं वो तो मतलब एक अलग बात है। पर ये जो पर्टिकुलर जिस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को जाके बताएंगे, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। और देखिए मतलब बेसिकली जो है जिस तरह से ये चीजें हुई हैं, जिस तरह से हमारे 26 लोगों को मारा गया, तो ये दुख तो हर व्यक्ति के मन में है। और अब आज भी देखिए अगर हमारे 4 आतंकवादी नहीं पकड़े गए हैं, इनफैक्ट मैं कहूंगी काफी लोग मारे गए, काफी आतंकवादी मारे गए जो उन लोगों ने किया, तो इंडियन आर्मी का तो देखिए हम सैल्यूट करते हैं। द वे दे कंडक्टेड दिस थिंग, जो भी ऑपरेशन था, जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट करा, उसके लिए तो हर व्यक्ति उनकी तारीफ करेगा। और पर देखिए जो बाकी चीजें हैं वो तो मतलब अलग बात है। सीमा जी, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट जिस तरीके से आपने एक बात कही कि पॉलिटिकल डिफरेंस को इस वक्त हमें भूलना चाहिए। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, बहुत ही गंभीर विषय है। आई रियली वांट टू अप्रिशिएट। और शायद ये श्रीवास्तव जी, इसकी उम्मीद हम कांग्रेस से भी करते हैं कि अगर आप अपने पॉलिटिकल हित को भुलाकर देश के हित के बारे में सोचेंगे तो बेहतर होगा। इस समय भी अगर आप बीजेपी कांग्रेस और इसी चक्कर में अगर आप लड़ते रहेंगे तो क्या मैसेज आप बाहर दे रहे हैं? यही तो पाकिस्तान कहता आया है, यही तो पाकिस्तान कहता है कि ये देश ही बटा हुआ है और आप लोग उसमें बांटने का काम करते हैं। इस मानसिकता को दूर रखिए। मुझे जवाब देने दीजिए करिश्मा जी। तो सर मैं सवाल तो पूछूंगी ना आपसे। यदि ऐसा है तो पहले तो ये स्पष्ट किया जाए कि 11 साल से जो स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक टाइज के विदेशी टूर लग रहे थे वो किस बात के लग रहे थे? आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? आप लोग को हर चीज में एविडेंस चाहिए ना। हर बार मेरे बीच में इंटरप्ट नहीं, तो मैं आपको बोलने का भी सबसे ज्यादा मौका दे रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। तो पहले तो ये पूछा जाना चाहिए कि वो जो पूरा खर्चा किया 11 साल इस देश का, वो किस लिए किया था। आज आपकी इतनी भी साख नहीं है कि आप अपने दम पे ये समर्थन जुटा लें विश्व में। आप IMF में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल पाए, आपको ये तमाम जरूरतें पड़ रही हैं, फिर आपकी पार्टी के लोग क्यों जा रहे हैं? चलिए हम बोलते हैं आपकी पार्टी से कोई भी नहीं जाएगा, भाजपा से कोई भी नहीं जाएगा। कौन है इस लायक जो जाए? खुद विदेश मंत्री तो जा नहीं रहे, विदेश मंत्री तालिबान जाके बैठे हुए हैं। क्या आपको मजाक लग रहा है कि आज भारत तालिबान से समर्थन जुटा रहा है? करिश्मा जी, आतंकवाद के खिलाफ हमें खड़े होना है मौलिक रूप से, संवैधानिक रूप से, और आज हम तालिबान से समर्थन जुटा रहे हैं। क्या ये देश के लिए गर्व की बात है? तो सर आप बताइए ना, हम क्या तुर्की से यहाँ पे सपोर्ट चाहें क्या? हम क्या अजरबैजान से सपोर्ट चाहें क्या? हम क्या चाइना से सपोर्ट चाहें क्या? आप तालिबान को नजरअंदाज कर रही हैं करिश्मा जी। मैं तालिबान की बात कर रहा हूं। तालिबान सरकार, कौशल कांत जी आपको देना चाहते हैं। कौशल कांत जी जयशंकर, बताइए। ये शब्द यूज हुए हैं विश्व मीडिया में। कश्मीर जी, तो करिश्मा जी, बात है कि आप अपनी खुद की सत्ता चलाने में सक्षम नहीं हैं। यस जी, प्लीज। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारी कौशल कांत जी को जवाब देने दीजिए ना। यस जी, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। जी कौशल कांत जी बताइए इनको, आखिर अब तक फॉरेन पॉलिसी क्या रही है? पूछ रहे हैं, कांग्रेस को हर चीज में एविडेंस चाहिए। जी बताइए। करिश्मा जी देखिए, जब ये टेररिज्म पे अटैक हुआ था तो भारत ने ये कभी डिक्लेयर नहीं किया था कि हम पीओके लेने जा रहे हैं या वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को बताया गया कि चूंकि आपने टेररिस्टों पे कोई कार्रवाई नहीं की तो हम उन पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। आप ये देखिए कि एक ऐसा पहला इंसिडेंट है जिसमें कि पूरा विश्व डिप्लोमेटिकली आपके साथ खड़ा हुआ है, एक्सेप्ट 3 कंट्री, चाइना, अजरबैजान एंड तुर्की के अलावा किसी ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई जो लड़ी गई थी ये टेररिस्टों के खिलाफ लड़ी गई थी। जब पीओके की बात आएगी तो पीओके भी हम लेंगे, लेकिन उसका तरीका दूसरा होगा। वो बैठ करके हम यहाँ डिबेट में डिस्कशन नहीं कर सकते। आप ये देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की सोच है, चाइना ये चाहता था
कि भारत देश पाकिस्तान के साथ युद्ध में आए। जिस तरह से आज हम 5वीं से चौथी, आपको बता दूं करिश्मा जी, अब हम 4वीं इकादमी हो चुके हैं वर्ल्ड की। बिल्कुल क्रॉस चेक कीजिए, तीसरे से हम चौथे पे आ चुके हैं लगभग, ठीक। और किसी भी टॉप इकोनॉमी को ये अच्छा नहीं लगेगा कि भारत देश जो 11वें नंबर पे था, 12वें नंबर था, 10 साल में वो तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है। तो सब लोग ये चाहते थे कि भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाए और युद्ध में ये देश फंसा रहे। यश श्रीवास्तव जी, अब पाकिस्तान, शहबाज शरीफ तो खुद ही कह रहे हैं कि देखिए हमारा कितना नुकसान हुआ। उनका आप ट्वीट देखिए ना कि वो कबूलनामा उनका तो साफ तौर से सामने आया कि हमारे एयरबेस नष्ट हो गए। हर चीज का प्रूफ क्यों? अब जब बात, अब सीमा मलिक जी ने भी बहुत क्लियर किया, आप अपने पॉलिटिकल हित को दूर रखिए ना सर, राष्ट्रहित की जब बात आती है, कैसे राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे आके कहते हैं कि ठीक है हम तो साथ है सरकार के, फिर आप मांग करते हैं सर्वदलीय बैठक की भी, फिर आप कहेंगे अच्छा बताइए कहां कहां नुकसान हुआ। हर चीज का तो बकायदा सबूत दिया जा रहा है ना। सेना की तरफ से तो कई बार ये भी चलाई गई कि देखिए आप हमने कितना नुकसान पहुंचाया है। अब तो शहबाज शरीफ खुद कह रही हैं कि एयरबेस नष्ट हुए हैं। करिश्मा जी मैं बोल लूं, अब आप रोकेंगी तो नहीं बीच में? नहीं आप बोलिए, आपको तो बोलने के लिए ही तो बुलाया है। क्या इतनी उग्रता से मीडिया ने प्रधानमंत्री से सवाल किया जब वो 2-2 बार सर्वदलीय बैठक में आने की बजाय इधर उधर चले गए? और आप मुझसे प्रूफ की बात कर रही हैं? क्या पुंछ में हमारे लोग मारे नहीं गए? इस मुद्दे की गंभीरता को समझता है, लेकिन मुझे लगता है आप इस मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझते। आप इस मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझते। मेरे को हैरानी हो रही है आपकी मानसिकता पर सर। ठीक है, कंटिन्यू जी। मानसिकता रहने दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। पुंछ में जो हमारे लोग मारे गए उनकी जान बचाई जा सकती थी यदि ये पाकिस्तान की बजाय हमारे तो आप देते ना उधर पे, आप बताते फिर कैसे बचाते जान। आप ये सेना को देते ना अपना ओपिनियन, अपनी राय रखते। उस समय तो आप कह रहे थे कि हम साथ हैं, हम साथ हैं। Are you even listening? I am listening to you, sir. I am listening to you, sir. But मैं इस सोच को आगे बढ़ने नहीं दूंगी। मैं आपका एजेंडा यहाँ नहीं चलने दूंगी। कुछ नहीं बता रहे। मैं आपके एजेंडा को यहाँ नहीं चलने दूंगी। माफ करिएगा सीमा मलिक जी। एजेंडा आपका है, गोदी मीडिया है। सीमा मलिक, देखिए यश श्रीवास्तव जी तमीज से बात करिए। आपको मेहमान के तौर पे यहाँ पे बुलाया जाता है। यू डोंट हैव द राइट, यू डोंट हैव द राइट टू स्पीक लाइक दिस। गॉट इट सीमा मलिक जी? देखिए मैम, मैं ये कहूंगी कि जो ये स्टेप लिया है एक बहुत अच्छा स्टेप है, जिससे कि हमारी जो ओपिनियन है वो वर्ल्ड को पता चले। पर साथ में मैं ये भी कहूंगी कि जैसे कि अगर कोई हमारी जहां तक नेशनल से पहले लोगों ने मेरे ख्याल से बताइए, कुछ मुद्दा मिलता नहीं है तो सीधा गोदी मीडिया, कुछ मुद्दा मिलता नहीं है तो कांग्रेस ऐसे कैसे बोल सकती है? हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आपके पास तो कुछ है नहीं मुद्दे सर। वहाँ पर हर चीज में वहाँ डिस्कस हो जाती है। शायद मीडिया में ये चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक मतलब मेरे ख्याल से जो हमारे माननीय पवार साहब है, उन्होंने बोला था कि अगर आप सेशन नहीं बुलाना चाहते तो आप एक जॉइंट मतलब मीटिंग कर लीजिए, जो कि बिकॉज इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू है। और ये बात हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जो ये इश्यूज हैं ये ओपनली ऐसे डिस्कस नहीं हो सकते ऑन द मीडिया या इन चीजों पे। तो एक सजेशन दिया था उन्होंने कि एक जॉइंट मीटिंग मतलब क्लोज डोर मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, ऑपोजिशन के लोग हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सो दैट मतलब ये तू महमे की नौबत ना आती। अगर हम ये चीजें एक बार डिस्कस कर लेते तो उसके लिए तो मैं अभी भी कहूंगी कि अगर एक जॉइंट मीटिंग करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर सेशन नहीं बुलाना चाहते, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है, उसको हम ओपनली ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक बात तो ये है अंदर की जो मतलब ये बाकी चीजें जो है, ऐसे तो बहुत सवाल हम लोग के मन में भी हैं, बट वी डोंट वांट टू डिस्कस दिस। जैसे कि मतलब सीज फायर हुआ एंड ट्रम्प जी ने उसको आके अनाउंस करा, तो मतलब वो चीजें तो हमारे सबके मन में है। आज भी वो आतंकी पकड़े नहीं गए 4 जिन्होंने उनको मारा था, तो वो सब चीजें तो है। बट आई थिंक आज ये समय नहीं है शायद उनको डिस्कस करने का। सीमा जी यही तो बात है, साफ तरफ से सेना की भी तरफ से कहा गया हर लड़ाई जो है वो गोला बारूद से नहीं लड़ी जाती है ना, उसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि सभी देश के नागरिक एकजुट हो। ऑपोजिशन को भी सुनना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए। अच्छी बात है कि बोथ एनडीए एंड यूपीए मिलके जा रहे हैं वहां पर, तो बेसिकली वो तो अगर उस पैनल में नाम नहीं होता यश श्रीवास्तव जी तो फिर कांग्रेस को दिक्कत होती। उनकी बात भी सुननी ठीक है चाहिए। सीमा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ऑपोजिशन की बात भी सुननी चाहिए, बिकॉज जो भी उनकी चीजें हैं ना, बिकॉज अगर हम उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो फिर ये नौबत आएगी ना। बेसिकली वो अपना मीडिया पे आके या कहीं आके अपने सवाल तो उठाएंगे, कहीं ना कहीं तो उन्हें सवाल करना है। ठीक है सीमा जी। यश जी, अगर कांग्रेस का नाम नहीं होता ना अगर उस पैनल में, तो आप लोग उसमें भी खोट निकालते। मुझे पता है ना जो मानसिकता, जो एजेंडा आप चला रखी है, और फिर इसके बाद आपके पास कुछ है नहीं तो फिर आप मीडिया पे ही नाम लगा दो। और शायद मुझे लगता है यही वजह है,
हमारे देश में अभी एकजुटता की कमी नहीं है और पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है। कौशल जी, तो ये मुझे ज्ञान मत दीजिए, अगर आपको कौशल जी से कुछ पूछना है तो ठीक है। करिश्मा जी, आपके चैनल ने भी खूब टैंक उड़ाए थे, स्पेशल इफेक्ट चलाए थे, खूब आप लोगों ने भी तमाशा किया था, और जो आप कर रहे हैं वो तमाशे से कम है। मैं आपको जो आप कर रहे हैं वो तमाशे से कम है आपके चैनल पे। क्या ये आप जो कर रहे हैं ये तमाशे से कम है? आप तो सीधे सीधे जो अब तक कार्रवाई हुई है सेना की तरफ से, आप उस पे सवाल उठा रखे हैं, आप उस पे सवाल उठा रखे हैं। मैं आपकी मानसिकता से हैरान हूं सर, ज्ञान नहीं दे रही हूं। अभी भी अगर आप ज्ञान से, अभी भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आपको कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता। कौशल जी। करिश्मा जी, मुझे लगता है कि यश जी को इस तरह के सेंसिटिव मामलों पे थोड़ा अपने गुस्से को कम करना चाहिए। जैसा कि शरद पवार जी ने कहा था कि ये ऐसे मामले नहीं जिसको मीडिया में पब्लिकली डिस्कस किया जाए, और मैं शरद पवार की जो प्रवक्ता आई हैं मैं उनसे एग्री हूं, और 2 बार इसी वजह से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उनको सारी चीजें बताई गई जो शायद उन जिम्मेदार लीडर्स ने अपने प्रवक्ताओं या पार्टी में जो नहीं बताना चाहिए वो नहीं बताना चाहिए। वो सर्वदलीय बैठक में जो लोग आए उन्हें पता होगा। हाँ, रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए तो उसके बारे में विचार हो रहा, और मुझे लगता है कि रिव्यू मीटिंग होगी, पर उस पर आज के समय में जब विश्व के पटल पे देश सारी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव को विदेश में भेज रहा है सिर्फ ये बताने के लिए, यस जी, ये नहीं बता रहे कि पिछले 11 साल में डिप्लोमेसी कहां गई। पिछले 11 साल की डिप्लोमेसी का ये इफेक्ट है कि 3 देशों को छोड़ करके बाकी सारा विश्व हमारे साथ खड़ा है, बाकी सारा विश्व टेररिज्म के खिलाफ खड़ा है, बाकी सारा विश्व आज भारत के साथ खड़ा है, और हमारे ही देश के नहीं विदेशों के एक्सपर्ट जो अभी ये अटैक हुआ है जिस तरीके से भारत की वायुसेना और आर्मी ने किया है उसकी सब जगह तारीफ हो रही है। और जो जिस तरह से आप कह रहे हैं ना मीडिया नैरेटिव की बात, मैं चाहूंगा कि ये बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, पर मैं एक हिंट देता हूं, जाके पाकिस्तान का ISPR के बारे में पढ़िए जो केवल यही झूठ परोसता है। तो इस तरह के जब आज के समय में जो वॉर होते हैं, जो जमीन पे वॉर होता है सबसे आखिरी वॉर होता है। पहला वॉर जो कहा जाता है ना होता है वो डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेटिक वॉर फर्स्ट होता है, उसके बाद मीडिया का नंबर आता है, नैरेटिव बिल्डिंग का नंबर आता है, पॉलिसी मेकिंग का नंबर होता है, प्लानिंग का नंबर आता है। जमीन पे लड़ाई तो सिर्फ जीतने के लिए लड़ी जाती है। पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया एक गलत नैरेटिव फैला रही है। से ऊपर उठ करके हमें देश के बारे में सोचना चाहिए, मेरा सिर्फ ये सुझाव है। बिल्कुल, और आप तो भारतीय मीडिया पर ही सवाल उठा रखे हैं, आप सेना की कार्रवाई पर ही इनडायरेक्टली सवाल उठा रखे हैं। भारत सरकार के साथ है ना, नहीं कि हाफिज सही से नहीं, मुझे बताइए ना। कार्रवाई पे मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। तो आप तो बोल रहे हैं तमाशा कर रखे हैं। अरे एयर स्ट्राइक के आप तो बोल रहे हैं तमाशा कर रहे हैं, आप तो सबूत मांग रहे हैं ना। सबूत तो आप ही ने मांगे थे, सबूत तो आप ही मांग रहे हैं ना। आधी स्क्रीन पे क्या चल रहा था अभी? उस इतिहास को देख लीजिए। आपने अटैक के बाद, पुलवामा अटैक के बाद स्ट्राइक हुई, उसका सबूत माना, हर चीज का तो सबूत आप मानते हैं कि राष्ट्र के नाम पे, देश के नाम पे तमाशा ये शब्द इस्तेमाल मत करिए। आप ये करके खुद का तमाशा बना रहे हैं। नहीं, आप ये करके खुद का तमाशा बना रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ सर, क्या कर रहा है? मैं सच कह रही हूँ, हम सच लेकर आ रहे हैं और आपको उससे दिक्कत हो रही है। असल बात ये है, हम सच दिखा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। आप मीडिया पर ही सवाल उठा रहे हैं, अपना तमाशा बनवा रही है जी, आप अपना तमाशा बनवा रहे हैं। एस जयशंकर की गलती है, आप अपना तमाशा बोल चुका हूं, आपने उस पर ध्यान देने दिया? आपने एक बार भी नहीं बोला पाकिस्तान की गलती के बारे में, आपने एक बार भी दुश्मन देश की गलती के बारे में जिक्र नहीं किया, और यही दिखाता है कि आप कितना भारत सरकार के साथ हैं। मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ ना, मैं तो उसको बता रहा हूँ। अटैक हो रहे हैं, आप विदेश की धरती पे आप अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कंट्री को बताएं, इन्फॉर्म करें कि हम आपकी कंट्री पे अटैक कर रहे हैं। यही समझ जाती तो क्या होता। आप देखिए जिस तरीके से जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 31 टाइम्स हुआ है 2014 के बाद, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 31 टाइम्स हुआ है। आज जिस तरीके से ग्लोबल पोजीशनिंग में है, इंडिया का एक्सपोर्ट रैंकिंग में हम बढ़ करके 8वीं पोजीशन पे आ गए हैं। जिस तरीके से हर फील्ड में हमारे पास दुनिया का 8वें नंबर का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व आज की कंडीशन में है। आज का फॉरेन रेमिटेंस में हम पाकिस्तान से 4 गुने ज्यादा हैं। मैं सीरीज ऑफ इवेंट बता सकता हूं कि पिछले 11 साल की डिप्लोमेसी में इस सरकार ने क्या क्या किया, और कंपेयर करना चाहता हूं कि 10 साल 2014 से लेकर 2024 और 2004 से लेकर 2014 10 साल को कंपेयर कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा
कि मोदी सरकार ने क्या किया है, पर आप उसको राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो आपको कभी नहीं दिखेगा। आप राजनीति कीजिए, पर देश के नाम पे, सेना के नाम पे, सेना के नेतृत्व के नाम पे और डिप्लोमेसी के नाम पे राजनीति करना छोड़ देना चाहिए। मेरी सिर्फ यही आपसे विनती है, मैं यही कह सकता हूं। ठीक है कौशल जी, वो पैनल छोड़ के ही चले गए और यही कांग्रेस की सच्चाई है। जब उनको आईना दिखाया जाता है तो इस तरीके से भाग निकलते हैं। बहरहाल देश को इस वक्त एकजुट होना चाहिए। और सीमा मलिक जी, समय की मेरे पास कमी है, ठीक है, मैं आपको फिर भी आप थोड़ा वक्त देना चाहूंगी और मैं अप्रिशिएट करूंगी कि जिस तरीके से आपने एक बात कही कि पॉलिटिकल हितों को बुलाकर देश के साथ इस वक्त खड़ा हुआ जाए तो बेहतर है। जी बस मैं यही बात मैंने कही थी। और बात मैं साथ में कहना चाहती हूँ कि जो दूसरी बातें हैं, मतलब बेसिकली अबाउट इकोनॉमी एंड वो सब चीजें तो देखिए एक अलग डिस्कस करने की चीजें हैं और वो तो मैं अब बोलूंगी। एंड देखिए जो कांग्रेस के भी लोग हैं, मतलब मेरे ख्याल से सबका ही था कि अगर एक ऐसी मीटिंग हो जाती जिसमें कि उनको सेटिस्फाई कर दिया जाता तो शायद वो लोग भी इतने उत्तेजित नहीं होते। तो बेसिकली जो ऑपोजिशन के लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो या और जितनी भी समाजवादी पार्टियां या जो भी हैं, वी आर ऑल टुगेदर एंड उनको भी एक इम्पोर्टेंस दी जाएगी अगर, तो वो शायद इतने उत्तेजित नहीं होंगे और इस तरह की बातें नहीं करेंगे। देखिए सेना के ऊपर तो मैं जरूर बोलूंगी कि सेना के ऊपर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया है। ये इस बात को मैं नहीं मानती कि कांग्रेस ने या किसी भी पार्टी ने सेना के ऊपर सवाल उठाया है, ये बात मैं नहीं मानती। हम लोग पूरी देखिए, पूरे जितने भी ऑपोजिशन है वो उनकी कंसेंसस जो थी वो बिल्कुल हम पूरी तरह से मतलब ठीक है, लेकिन उसके लिए बोला जा रहा है सीमा जी की एक रिव्यू मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। बहरहाल ठीक है, इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है कि देश के साथ एकजुट होकर खड़ा जाए। अब देखना होगा सरकार का अगला फैसला क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर कौशल कांत जी बहुत शुक्रिया, और यश श्रीवास्तव जी जो पैनल में नहीं है हालांकि मेरे साथ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया।